नमस्कार दोस्तों। एक नई स्किल के साथ एक बार फिर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज की स्किल है स्किल ऑफ प्रॉब्लम क्वेश्चनिंग, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल। तो इस जो हमारा वीडियो है, ये वीडियो लेक्चर है, इसके कुछ शिक्षण बिंदु सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। पहला शिक्षण बिंदु है मीनिंग और अबाउट स्किल ऑफ प्रॉब्लम क्वेश्चनिंग। ये जो खोजपूर्ण प्रश्न कौशल है, ये है क्या, इसका अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ द स्किल। इस जो स्किल है, ये कौशल है, इसके घटक कौन से हैं, इसके वो शिक्षण व्यवहार कौन से हैं जो हमने आत्मसात कर लेने हैं, अर्जित कर लेने हैं। और जब हम शिक्षण करेंगे तब हम उनका प्रदर्शन आवश्यक परिस्थिति के अंदर कैसे कर पाएंगे, ये हमने सीखना है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद आएगा रेटिंग स्केल, कैसे बनानी है, कैसे तैयार करनी है। और लास्ट में एक आदर्श पाठ्य योजना, मॉडल लेसन प्लान मैंने तैयार किया है स्किल ऑफ प्रॉबिंग क्वेश्चनिंग का। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले skill of probing questioning. Probing questions are designed to encourage deep thought about a specific topic. ये जो प्रॉबिंग क्वेश्चन, खोजपूर्ण प्रश्न होते हैं, ये क्यों डिजाइन किए जाते हैं? ये इसलिए डिजाइन किए जाते हैं ताकि बच्चों के किसी विशेष विषय या उपविषय के बारे में गहरे से गहरे या गहन से गहन विचार कौन से हैं, उनको जानने के लिए ये प्रश्न तैयार किए जाते हैं। They are typically open-ended questions, meaning the answer are primarily subjective. ये आमतौर पर ओपन एंडेड प्रश्न होते हैं जिसका कोई एक सुनिश्चित अंत नहीं होता, जिसका अर्थ है कि उत्तर मुख्य रूप से व्यक्तिपरक होते हैं। मैं उसके बारे में क्या सोचता हूं, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। क्लास में 40 बच्चे हैं, उनसे हम उनके तरीके से उसका प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। और ये ऐसा क्यों करना चाहते हैं? ताकि हम उस बच्चे के गहन से गहन ज्ञान को बाहर निकाल पाए। वो उस स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में, उस विषय के बारे में, उस संप्रदाय के बारे में क्या सोचता है, ये जानना इसका मुख्य उद्देश्य है। Probing questions are intended to promote critical thinking as well as to get the person asked to explore their personal thoughts and feelings about a particular subject. Probing questions जो हैं, उनका उद्देश्य आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना है, कि बच्चों के अंदर एक आलोचनात्मक सोच, जो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, आगे क्या हो सकता है, ऐसा है तो क्यों है, इस तरह की जो विचार है उनको बढ़ावा देना। और साथ ही व्यक्ति को किसी विशेष विषय के बारे में अपने व्यक्तिगत विचारों और भावनाओं को पता लगाने के लिए कहा जाता है। आप इसके बारे में और क्या जानते हैं, आप इसमें और क्या कह सकते हैं, इस तरह की जो चीजें हैं वो इसके अंतर्गत आती है। तो मुख्य रूप से व्यक्तिपरक उत्तर हमने लेने हैं। और किस लिए लेते हैं? ताकि हम गहनतम जो जानकारी है बालक की उस विशेष उपविषय के संबंध में, उसको जानने के लिए इस तरह के प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। When to ask probing question in micro teaching, कब पूछ सकते हैं? The skill of probing questions should be coupled with the right timing of maximize the effectiveness of learning. ये कहता है कि ये जो स्किल ऑफ प्रॉबिंग क्वेश्चन है, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल का जो स्किल है, ये किस लिए एक सही समय पर बच्चे को जो हमने अधिगम करवाना है उसको प्रभावी बनाते हुए उसको विस्तार करना है, इसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। यू मस्ट मेक यूज ऑफ योर प्रॉबिंग स्किल व्हेन सीकिंग। हम इसका प्रयोग कब कर सकते हैं? क्लैरिटी ऑन ए प्रीवियस स्टेटमेंट, बच्चे ने पहले कोई उत्तर दिया, वो अस्पष्ट था, तो अब उसका स्पष्ट उत्तर जानने के लिए हम एक प्रॉबिंग क्वेश्चनिंग का जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। एक्सपेंशन ऑन एन आइडिया, किसी विचार को, किसी सोच को, किसी उत्तर को, किसी अर्थ को और ज्यादा अपने एक्सपेंड करना है, और ज्यादा विस्तार देना है, और ज्यादा उसको आगे लेकर जाना है, उसकी जो और पहलू है उनको जानना है, तब हम इस तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं। तीसरा, कॉन्टेक्स्ट अराउंड एन आंसर, किसी एक विशेष प्रश्न के इर्द गिर्द आपने और सूचनाएं एकत्रित करनी है और जानकारी प्राप्त करनी है, तब इसका उपयोग किया जाता है। इन माइक्रो टीचिंग द स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग इज वैल्यूएबल व्हेन, माइक्रो टीचिंग में स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग ज्यादा महत्वपूर्ण कब बन जाती है? कुछ पॉइंट्स इन्होंने दिए हैं। यू नीड टू डायरेक्ट द प्यूपिल्स अटेंशन बैक टू लर्निंग प्रोसेस, आप बच्चे के ध्यान को फिर से लर्निंग प्रोसेस पर लाना चाहते हो, तब ये स्किल बहुत अनिवार्य हो जाती है। ए प्यूपिल इज अनेबल टू कंप्लीट देयर आंसर टू हेल्प देम आर्टिकुलेट देयर थॉट्स, बच्चा अपना उत्तर पूरा नहीं दे पा रहा,
तो फिर से उसके विचारों को वापस उसी बिंदु पर केंद्रित करने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। इसमें हम एक रीडायरेक्टिंग कंपोनेंट पढ़ेंगे, वो यहाँ पर उपयोग होता है। बच्चा अधूरा उत्तर दे रहा है, फिर से उसको प्रश्न को घुमाकर हम उसके पास लेकर आते हैं ताकि वो ठीक उत्तर तक पहुंच सके। You want to lead the discussion to a certain topic by asking a set of probing questions. कई बार आप विचार विमर्श को बढ़ावा देना चाहते हैं किसी मुद्दे के ऊपर, किसी बिंदु के ऊपर, किसी टीचिंग पॉइंट के ऊपर, तब भी इस तरह के प्रश्नों की आवश्यकता पड़ती है। और यू वांट टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू एक्सपेंड देयर थिंकिंग एबिलिटीज बाय पॉजिंग हाउ एंड व्हाई क्वेश्चंस। आप बच्चों को एनकरेज करना चाहते हैं, प्रोत्साहित करना चाहते हैं उन्हें, ताकि वो अपनी जो विचार शक्ति है उसके अंदर क्यों और कैसे जैसे जो प्रश्न है उनको भी वो सुमेलित कर पाए, इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, किस तरह के प्रश्न पूछने चाहिए। मैंने यहाँ पर किस तरह के प्रश्न नहीं पूछने चाहिए वो डाले हैं, तो उनको छोड़कर जो भी प्रश्न है वो हम पूछ सकते हैं। जैसे अवॉइड यस और नो टाइप ऑफ क्वेश्चंस। प्रश्नों के उत्तर हाँ ना में नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम बच्चों के विचार जानना चाहते हैं। अगर वो हाँ और ना में उत्तर दे देगा तो उसके विचार आगे नहीं चल पाएंगे। अवॉइड यूज ऑफ लीडिंग क्वेश्चंस। उत्तर निहित प्रश्न नहीं होने चाहिए। ऐसा कोई प्रश्न जिसके अंदर ही उत्तर छिपा हुआ है वो प्रश्न मत पूछा जाए, क्योंकि हम बच्चे को कुरेदना चाहते हैं। बच्चे की जो जानकारी है, उसके पूर्व अनुभव है, उसके खुद का जो एक ज्ञान का संग्रह है, उसके अंदर से वो किस तरह से उत्तर दे सकता है वो हम जानना चाहते हैं। अवॉइड डबल बैल्ड क्वेश्चंस। प्रश्न में एक से अधिक प्रश्न नहीं होने चाहिए। प्रश्न स्पष्ट हो, जितना ज्यादा स्पष्ट होगा और जितना ज्यादा एक प्रश्न पूछा जाएगा, बच्चा उत्तर उतना ज्यादा बेहतर तरीके से देगा। एक प्रश्न में 2 प्रश्न होंगे तो बच्चा जो है वो उत्तर देने में थोड़ा सा असहज महसूस करेगा, और कई बार जो स्पष्टता हम प्रश्न के उत्तर में चाहते हैं वो हमें नहीं मिल पाती है। अवॉइड एम्बिगियस क्वेश्चंस। भ्रमित करने वाले प्रश्न नहीं होने चाहिए। स्पष्टता और जो बच्चे की समझ है उसके अनुसार प्रश्न पूछे जाने चाहिए। अब बढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द स्किल की तरफ। इस स्किल के अंदर 5 मुख्य कंपोनेंट हैं। पहला है प्रॉम्प्टिंग, अनुबोधन, प्रश्न पूछना। दूसरा है सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन, अधिक सूचना प्राप्ति। आपने प्रश्न पूछा, उसका उत्तर आपको मिला, फिर आप और कुरेदना चाहते हैं बच्चे को, तो एक नया प्रश्न उससे पूछते हैं, वह सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन। तीसरा है रीफोकसिंग, अधूरा उत्तर प्राप्त हुआ, फिर से दोबारा क्वेश्चन को आप करते हैं। उसके बाद है रीडायरेक्शन, पुनर्निर्देशन, और लास्ट है क्रिटिकल अवेयरनेस, आलोचनात्मक, समीक्षात्मक जागरूकता वृद्धि। तो ये 5 कंपोनेंट हैं, इनको अलग अलग विस्तार पूर्वक अब हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहला है प्रॉम्प्टिंग, अनुबोधन। प्रॉम्प्टिंग मोस्टली इन्वॉल्व्स वर्बल क्वेश्चंस, विजुअल क्वेश्चंस, थ्रू द मॉडल, जेस्चर एंड सम फिजिकल गाइडेंस। ये कहते हैं कि प्रॉम्प्टिंग में आप मौखिक प्रश्न पूछ सकते हैं, जो दृश्य प्रश्न है वो पूछ सकते हैं, मॉडल के द्वारा, जेस्चर्स के द्वारा, या कोई शारीरिक आप उनको निर्देशन दे रहे हैं उसके द्वारा। इन ऑर्डर टू हेल्प द स्टूडेंट टू नो द आंसर, द टीचर गिव्स सम इंडिकेशन। बच्चे से सही प्रश्न का उत्तर लेने के लिए अध्यापक जो है वो कुछ इंडिकेशन देता है, कुछ संकेत देता है। वो क्या क्या होते हैं? जैसे संकेत देना, जिसको आप हिंट कहते हैं, सुझाव देना। आप उत्तर नहीं बता रहे, परंतु उसको उत्तर को निकलवाने के लिए कोई सहायक स्टेटमेंट जो है वो आप बता रहे हैं। पहले पूछे गए प्रश्न की भाषा में अथवा पूछने के ढंग में आवश्यक परिवर्तन लाना। कई बार आप क्या करते हैं, जो प्रश्न आपने पूछा है वो ठीक से उत्तर नहीं मिल रहा, तो उसकी लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज करके एक नया प्रश्न बनाते हैं, परंतु उत्तर वो उसी तरह का चाहता है वो आप कर देते हैं। प्रश्न को तोड़कर पूछना, बड़ा प्रश्न पूछा गया, फिर उसको आप पार्ट्स में पूछने लगते हैं और अंत में उसको एक बड़ा प्रश्न बना देते हैं। किसी एक परिस्थिति में इनमें से कौन सी तकनीक काम में लाई जाए, यह विद्यार्थियों के पूर्व अनुभवों, परिपक्वता स्तर, संकेतों को समझने की योग्यता, विद्यार्थियों के उत्तर की प्रकृति पर निर्भर करती है। हमने कुछ ऊपर हिंट देखे हैं, संकेत देना, सुझाव देना, पहले पूछे गए प्रश्न की भाषा अथवा पूछने के ढंग में आवश्यक परिवर्तन लाना, और प्रश्न को तोड़कर पूछना। ये कब प्रयोग में लाने हैं, इनके लिए कुछ निर्देश नीचे दिए हैं कि बच्चे का अनुभव कैसा है, उसका मैच्योरिटी लेवल कैसा है, वो किस तरह के क्लूज को समझ सकता है, और बच्चों के जो उत्तर हैं उनकी नेचर कैसी है। इसके आधार पर प्रॉम्प्टिंग हमें करनी होती है। दूसरा है सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन। बच्चे ने उत्तर देना प्रारंभ कर दिया, अब हम अधिक सूचना प्राप्ति चाहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स डोंट गिव द प्रॉपर एंड एक्यूरेट आंसर, then the teacher asks the same question to other student. In order to get the correct answer, the teacher asks different aspect of the question
in order to seek further information that this is also may check the student's knowledge. बच्चे ने उत्तर दिया, ठीक उत्तर नहीं दिया, फिर हम क्या करते हैं, उसी प्रश्न को किसी दूसरे बच्चे से या उसी बच्चे से अलग तरीके से पूछने की कोशिश करते हैं ताकि सही उत्तर और संपूर्ण सूचना हमें मिल पाए। इसको हम कहते हैं सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन। जैसे किस तरह की चीजें पूछी जा सकती है, इस बारे में तुम और क्या कह सकते हो। बच्चे ने उत्तर दिया, उसको थोड़ा सा और विस्तार चाहते हैं, तो हम एक स्टेटमेंट बोलेंगे कि कुछ और बताइए, क्या तुम इससे और स्पष्ट कर सकते हो, इसका कोई उदाहरण, प्रमाण, तर्क दीजिए, इससे विस्तार से समझाइए। इस तरह के प्रश्न आप सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन में पूछते हैं। ये कब होता है, जब आपको जो सही उत्तर है वो ना मिला हो, तब इस शिक्षण व्यवहार का हम उपयोग करते हैं। तीसरा है रीफोकसिंग, पुनः केंद्रण। If the teacher is not satisfied with the answer of the student, then the teacher puts different situations in front of the student, which helps them in the transfer of knowledge of the student. अगर अध्यापक बच्चे के उत्तर से संतुष्ट नहीं है, तो वो बच्चे के सामने एक अलग तरह के सिचुएशन रखता है ताकि बच्चा जो उसका सही उत्तर है वो दे पाए। जैसे, यह इससे किस प्रकार भिन्न है, ये थोड़ा मिसटाइप्ड हो गया, हो गया है, यह इससे किस प्रकार भिन्न है, ये किस प्रकार समान है, क्या तुम अपने उत्तर की पुष्टि में कोई उदाहरण दे सकते हो, दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग हो सकता है, आदि। इस तरह के प्रश्न उनसे हम किसी उपविषय संबंध से पूछते हैं रीफोकसिंग के अंदर। और ये कब पूछे जाते हैं, जब हम बच्चे के उत्तर से पूर्णतः संतुष्ट नहीं है, हम उसको बिल्कुल करेक्ट कर देना चाहते हैं, तब हम रीफोकसिंग करते हैं। उसके बाद है रीडायरेक्टिंग। दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स डायरेक्टिंग द सेम क्वेश्चन टू ए नंबर ऑफ पीपल वन बाय वन। उसी प्रश्न को हम कई बच्चों से पूछते हैं, आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए, 2 3 4 बच्चों से। रीडायरेक्शन इज यूज्ड व्हेन नो और इनकरेक्ट रिस्पॉन्स is forthcoming and the other use is to increase pupil participation to sustain motivation. 2 परिस्थितियों में हम इसका प्रयोग करते हैं, एक, या तो उत्तर आया नहीं या गलत उत्तर आया, दूसरा, हम बच्चों के जो सहभागिता है उसको प्रोत्साहित करने के लिए भी इस तरह के प्रश्न जो है वो पूछते हैं। अगला है क्रिटिकल अवेयरनेस, इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस, आलोचनात्मक समीक्षात्मक जागरूकता में वृद्धि करना। दिस टेक्निक इज यूज्ड व्हेन द पीपल गिव द करेक्ट रिस्पॉन्स। ये कब करते हैं, जब बच्चा हमें ठीक उत्तर दे रहा है। इन दिस सिचुएशन द टीचर पुट्स हाई ऑर्डर क्वेश्चन इन ऑर्डर टू इंक्रीज द क्रिटिकल अवेयरनेस ऑफ द प्यूपिल्स। अब हम उनसे उच्च स्तर के जो प्रश्न है वो पूछने लगते हैं, किस लिए, ताकि बच्चे जो अपनी आलोचनात्मक जो जागरूकता है उसके अंदर वो वृद्धि कर पाए। These questions stimulate the pupil to think beyond what they know. ये जो प्रश्न है वो बच्चे को वो क्या जानते हैं उससे आगे लेकर जाते हैं, वहां तक सोचने के लिए वो उनको मजबूर कर देते हैं, उनको अभिप्रेरित कर देते हैं, उनके अंदर एक उत्प्रेरक पैदा कर देते हैं कि इससे आगे क्या हो सकता है। Why, how type of questions asked from the students. इस समय बच्चों से why और how वाले जो क्वेश्चन हैं, क्यों और कैसे जैसे क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। तो ये 5 कंपोनेंट थे मेनली। पहला था प्रॉम्प्टिंग, दूसरा था सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन, तीसरा था रीफोकसिंग, चौथा था रीडायरेक्शन और पांचवा था क्रिटिकल अवेयरनेस। अब हम बात करते हैं रेटिंग स्केल। पहले भी हमने रेटिंग स्केल के बारे में पढ़ा, तो ये टैलीज लगानी है। जब जब प्रॉम्प्टिंग होगी टैलीज प्रॉम्प्टिंग के आगे होगी, और उसके बाद जितनी ज्यादा टैलीज की संख्या बढ़ती जाएंगी वो पुअर से वेरी गुड की तरफ जाता जाएगा। इसी तरह सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन, आपने अपनी पाठ्य योजना में कितनी बार सामने वाले जो छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका है उसने कितनी बार सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन को किया, टैलीज जितनी होंगी काउंट किया, फिर वो आगे होता जाएगा। पांचों जो कंपोनेंट है, अनुबोधन, अधिक सूचना प्राप्ति, पुनः केंद्रण, पुनः निर्देशन और समीक्षात्मक जागरूकता की वृद्धि, इन पांचों के अंदर हम टैलीज लगाते जाते हैं जैसे जैसे जो प्रशिक्षु अध्यापक पढ़ाता जाता है, और उसकी रेटिंग जो है वो होती चली जाती है। अब हम बढ़ते हैं एक मॉडल लेसन प्लान की तरफ। सामान्य सूचनाएं पहले पाठ की तरह मैंने यहाँ पर लिखी है। प्यूपिल टीचर अपना रोल नंबर लिखेगा, क्लास कौन सी क्लास को टीच कर रहा है, रोल नंबर, उसका कक्षा का रोल नंबर क्या है, विषय जैसे मैंने सामाजिक अध्ययन का विषय लिया है, ड्यूरेशन 6 मिनट, टॉपिक जल के स्रोत, और सेशन है टीचिंग। मैं फिर बता दूं, सेशन 2 होते हैं, टीचिंग और दूसरा रीटीचिंग। रीटीचिंग कब होगा, जब आपको फीडबैक दे दी जाएगी।
प्रारंभ करते हैं। मैंने इसमें 9 प्रश्न बनाए हैं। पूरे पाठ योजना को 5 अलग अलग सब पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है टीचिंग पॉइंट, फिर है पीटी एक्टिविटी, फिर है स्टूडेंट एक्टिविटी, फिर है चाकबोर्ड वर्क और उसके बाद है कंपोनेंट्स। तो प्रारंभ करते हैं। टीचिंग पॉइंट है जल के स्रोत। छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कक्षा में प्रश्न पूछता है या पूछती है कि जब हमें प्यास लगती है तो हम क्या करते हैं? पानी पीते हैं। बच्चे ये उत्तर देते हैं। प्रॉम्प्टिंग हो रही है यहाँ पर, मैं अनुबोधन कर रहा हूं, उनको उकसा रहा हूं एक चीज के बारे में, उनसे उत्तर लेने के लिए। दूसरा प्रश्न, जल के स्रोत कौन कौन से हैं? एक बच्चा कहता है समुद्र, सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन, मैं थोड़ी और जानकारी लेना चाहता हूँ, क्या कोई और भी है? फिर बच्चे कहते हैं नदी, नहर, तालाब। प्रॉम्प्टिंग और सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन दोनों चल रहे हैं। फिर मैं पूछता हूं नदियों व समुद्र में पानी कहाँ से आता है? बच्चे थोड़े सोच में डूब जाते हैं, कोई उत्तर नहीं देते हैं। फिर मैं रीडायरेक्ट करता हूँ। यही प्रश्न दूसरे, तीसरे या किसी और बच्चे से पूछता हूं, तब कोई बच्चा कहता है बारिश से। ये रीडायरेक्शन है। उत्तर नहीं आया, मैंने दूसरे बच्चे के पास भेज दिया क्वेश्चन, फिर तीसरे से आप बताइए, आप बताइए, ये रीडायरेक्शन है। फिर मैं अगला प्रश्न पूछता हूं जब मेरे को उत्तर मिल जाता है कि बारिश से पानी आता है, अगर हम गीले कपड़े धूप में सुखाएं तो क्या होता है? बच्चे उत्तर देते हैं कपड़े सूख जाते हैं। रीफोकसिंग, मैं यहाँ पर रीफोकस कर रहा हूँ, थोड़ी और सूचनाएं, जानकारियां उनको ले लेना चाहता हूँ। क्या आप कपड़ों के सूखने की समुद्र के वाष्पीकरण से तुलना कर सकते हैं? अब मैं यहाँ पर और ज्यादा जानकारी उनकी लेना चाहता हूँ वाष्पीकरण के बारे में, वो क्या जानते हैं। तो बच्चे उत्तर देते हैं हाँ, दोनों परिस्थितियों में वाष्पीकरण होता है, या रीफोकसिंग है और सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन है। और ज्यादा गहराई में और ज्यादा क्लैरिटी की तरफ लेकर जा रहा हूँ। जल के वाष्पीकरण पर क्या होता है? मेरा प्रश्न अगला आ जाता है। ये भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है। इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस, ऐसा क्यों होता है? बच्चों से प्रश्न पूछा जाता है, बच्चे कहते हैं गर्म होने के कारण इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस। तो इस पाठ योजना में मैंने प्रयास किया कि इस उपविषय के साथ मैं पांचों जो कंपोनेंट है वो ऐड कर पाऊं। ये था हमारा टॉपिक, स्किल ऑफ प्रॉम्प्टिंग क्वेश्चनिंग, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल। आशा करता हूं आपको मेरे ये वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं और आपके लिए ये काफी फायदेमंद है। मेरा एक अनुरोध है आपसे कि जब भी ये लास्ट वाला मॉडल लेसन प्लान देखें, आप अपने उपविषय से संबंधित, अपने विषय से संबंधित कोई एक टॉपिक के ऊपर पाठ योजना बनाकर अवश्य देखें। धन्यवाद, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।